हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। ये श्रृंगार है देव उठनी एकादशी का और टाइम नहीं मिल रहा था। आप सबको पता है मैं बिजी चल रही थी घर को लेके और अभी भी बिजी हूँ। लेकिन ये वीडियो मेरे सामने भी आ गई, मुझे याद आ गई थी जो मैं आपको 2-3 दिन से बता रही थी। तो अब चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। और बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की बनी है। आज मैं बिहारी जी की डालूंगी, कल मैं आपको श्रीमती राधा रानी सिंह डालूंगा। और देखो बहुत सुंदर सी गिफ्ट में आई थी ड्रेस, वो है। तो ये देखिए मैंने इनको लहंगा पहना दिया है, मतलब कमर काचनी जो होती है वो पहना रही हूँ मैं इनको। और वो मैं बस बांध रही हूँ। अब देखिए इनके पीछे कमर काचनी बांध दी बिहारी जी के। मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे। अब देखिए मैं इस तरह से पीछे कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा ऑल पिन लगा के देखो, लेकिन ऑल पिन सेट नहीं हो पाई। फिर मैंने ये लगाई सेफ्टी पिन, क्योंकि अच्छे से कवर कर लेती है और पकड़ लेती है वस्त्रों को। तो बिहारी जी की चोली के साथ मैं पीछे ये जो इनका लहंगा है कमर काचनी वो सेट कर रही हूँ। तो देखिए कैसे अदाओं में खड़े हैं मेरे बिहारी जी, प्यारे से बिहारी जी। बिहारी जी का जो नज़रिया है वो ऐसे उसकी जो नोट है गांठ वो ऐसे लग रही है चश्मा हो। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। तो देखिए ये अब मैं पहनाऊंगी फिरोजी कलर की मैचिंग माला, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैचिंग है। तो हाय हाय देखो हमारे बिहारी जी कितने सोने लगते हैं। अब मैं ये जो कड़े हैं थोड़े लूज़ हैं तो इनके नीचे मैं चिपकन लगा रही हूँ। आप मोमबत्ती वैक्स भी लगा सकते हो, मैंने ब्लू टेक करके आती है वो लगाई है। दूसरे हाथ के कड़े में भी मैं यही करूँगी, उसमें भी चिपकन लगानी पड़ेगी, बट वो मैं नीचे से पहनाऊँगी क्योंकि फिर ऊपर से वो कड़ा शो नहीं होता, दिखता नहीं है, क्योंकि हाथ बांसुरी पकड़ रखी है मेरे कन्हैया, तो उस डायरेक्शन में हाथ है, तो इसलिए अब मैं ऊपर से ये लगा दूँगी। देखिए ब्लू टेक और ये फिक्स हो चुके हैं। अब मैं माला सेट करूँगी और ये एक और मैं ये गले में पहनाऊँगी इनके। तो इस तरह के जो चोकर होते हैं हम कितनी वे में यूज़ कर सकते हैं, गले के में, पैर में और सर पे। तो ये आपका कमर बंद भी बना सकते हैं, जो आपका अपना माइंड होता है कि आप इसको किस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इनको कानों में चिपका रही हूँ और ये फिर चिपकाऊंगी, उतरेगा लग रहा है। अब दूसरे कान की बारी बिहारी जी के। तो अब मौसम चेंज हो चुका है, ठंडी आ चुकी है। अब बिहारी जी के वस्त्र भी मैं चेंज करूँगी। बस कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वैसे भी सेवा में बहुत टाइम लग जाता है सर्दियों में, तो ये वाले कपड़े नीचे पहनाऊँ। अच्छा मुझे ये कमेंट आया था कि आप डायरेक्ट ऊपर से वूलन के पहनाते हो, आपको नीचे पहनाना चाहिए। जी मैं नीचे इनर भी पहनाती हूँ, इसलिए कई बार मैं वो शॉर्ट भी डाली थी आपको दिखाने के लिए। बिना नीचे गर्म कपड़े पहनाए हम डायरेक्ट ऊन के कपड़े नहीं पहना सकते, क्योंकि वो चुभते हैं, ये सबको पता है। तो अगर किसी के पास इनर नहीं है तो आप नॉर्मल जो फ्रॉक होती है, इनकी पहनाने वाली पोशाक होती है, वो पहना के ऊपर से आप इनको स्वेटर पहना सकते हैं। देखिए मैंने बाल लगा दिए हैं और ये मैं फोम मेरी ज़्यादा ही कटफट गई है इनको लगा लगा के। ये फोम का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बिहारी जी का फेस लंबा है, पतला है, और इसे करने से पगड़ी इतनी अच्छी बंधेगी। अभी आपको दिख रहा होगा ये ऐसे टूट फूट गई है, क्योंकि मैं लपेटती हूँ हर बार, तो वो नई भी होगी तो वो आपको सबको पता है वो तो ख़राब हो ही जाएगी। तो अब ये पहले मैं इसको लपेट लेती हूँ। इसे लपेटने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो पगड़ी है वो एक तो खिल के आती है, मतलब कि बड़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि जो जिन्होंने ये ड्रेस भेजी थी वो ये पगड़ी के कपड़े वो पतले पतले से बनते हैं, तो इतने में पगड़ी तो मेरे को नहीं लगता कि लुक आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और मुश्किल तो मुझे बहुत होती है। अब इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से पगड़ी बहुत अच्छी बांधी जाएगी, चाहे फिर वो स्ट्रिप पतली हो फिर चाहे मोटी हो। हाँ अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा या नेट होती है वो आप मोटी मतलब कि ट्विस्ट करके मोड़ मोड़ के आप इस तरह से पगड़ी बना सकते हो।
तो ये मैंने आपको एक छोटा सा हिंट क्लिप क्या कहते हैं उसको, भूल ही गई हूँ क्या कहते हैं उसको जो मैं आपको हर उसमें देती हूँ, एडवाइस बोल सकते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो। अगर भैया आपको पकड़ी आपके पास मतलब अगर ज़्यादा कपड़े नहीं है, स्ट्रिप कम है, तो आप इस तरह से नीचे लगा के ऊपर कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज मैं आपको पूरी पगड़ी बांध के दिखाऊंगी आज पगड़ी में ही टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ से ट्विस्ट कर रही हूँ, राइट एंड लेफ्ट ऐसे करके। तो अब देखो कितनी सुंदर सी सेट हो गई और खिल के भी आ रही है कि बड़ी बड़ी सी पगड़ी। ये देखिए तो इस तरह से आप बिहारी जी को पगड़ी बांध सकते हो। इतनी पतली पतली स्टिप हो तब भी आप हैवी करके कर सकते हो। मैंने सोचा अब की बार आपको पूरी डिटेल में पगड़ी बांध के एक दिखाऊं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पगड़ी बांधने में। और देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और ये ऊपर उन्होंने नेट भेजी थी, तो मैंने भी इसका भी यूज़ करा। उस नेट को मैंने इस तरह से चुन कर दिए और फिर मैं ऑल पिन जो होती है वो यहाँ पे टक करूँगी, मतलब इनमें ऐसे लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से चुन बना रही हूँ। मैंने सब चीज़ लगाई थी, जब उन्होंने गिफ्ट में ड्रेस भेजी तो मैंने उनकी दी हुई सब चीज़ बिहारी जी को लगाई थी। और बिहारी जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए मैं इस तरह से ऑल पिन इसमें जैसे सुई धागा हम करते हैं ना, उस टाइप से करते हुए फिर मैं टक कर दूँगी अंदर। तो बहुत टाइम लगता है और फिर भी मेरा आपको ये पगड़ी अब की बार मन था कि पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊं, क्योंकि अगर पूरी बनी है तो मेरी वीडियो तो ये देखिए। और मैं यहाँ भी टक कर दूँगी आगे भी, फिर आगे से सेट भी करूँगी थोड़ा सा। इसके बाद मैं कलंगी लगाऊँगी, दो बहुत सुंदर सी कलंगी है। तो ये बस मैं सेट कर रही हूँ फटाफट। और अब मैं ये कलंगी लगाऊंगी। और पहले मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊं, और फिर मैंने सोचा एक इस साइड लगाते हैं, उस साइड लगाते हैं। तो इन जो कलंगी लगाने के आइडिया मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं और अब भी बताऊंगी। दो तरफ आप ऑल पिन सेट कीजिए और टक कर दीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताऊंगी आपको। देखिए मैंने कर दी है, ये देखिए आपको ऑल पिन दिख रही होगी। और ये आपको मालाएं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बिहारी जी का श्रृंगार कर दिया, बाद में मुझे याद आया था, तो उनकी मैंने एक पे तगड़ी बांध दी थी और जो इनके कानों के थे उनके ये लटकन लगा दी थी पगड़ी पे। तो आपके पास भी कोई इयरिंग हो उसको भी आप इनकी कलंगी रूप में, लटकन रूप में यूज़ कर सकते हो और कितने सुंदर लग जाएंगे फिर हमारे बिहारी जी। ये देखिए। और मैंने एक ये जो माला है देखो तगड़ी के रूप में बांध दी है, आपको दिख रही होगी। अब ये मेरे पास तिलक, एक्चुअल में तिलक मेरे पास छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इस टाइम कहीं रख के भूल गई। बट ये मैंने जब तिलक देखा काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था बिहारी जी पे कि कुछ अलग भी करना चाहिए। तो बड़ा लगाया तो मुझे इतना सुंदर लगा, मैंने कहा नहीं अब छोटे में ढूंढूंगी नहीं, जब मिलेंगे मिल जाएंगे, नहीं तो और ले आएंगे। और फिर मैंने बिहारी जी को बड़ा वाला तिलक लगा दिया। अब मैं इनको मोर पंखी लगा रही हूँ और अब मैं आपको लुक दिखाऊंगी इनका लगा के। और ये फेदर, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। इतने सारे थे मेरे पास, पता नहीं अभी इस टाइम तो कहीं कुछ तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं हमारे बिहारी जी। और अब मैं बंसी लगाऊंगी और बंसी लगा के मुझे याद आएगा कि मैं तो पटका लगाना भूल ही गई। फिर बंसी हटाऊंगी, फिर पटका इनका लगाऊंगी, क्योंकि मैं आराम से बैठ के श्रृंगार कर रही हूँ। और ये न्यू घर में बिहारी जी का सेकंड श्रृंगार था। तो फर्स्ट श्रृंगार की वीडियो तो बनी नहीं थी, तो सेकंड श्रृंगार था, तो वीडियो फर्स्ट बनी थी मतलब तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। आप कहीं भी वीडियो नई जगह पे बना रहे हो, कर रहे हो, तो आपको हर चीज़ देखनी करनी पड़ती है। तो बट अच्छी बनी वीडियो, मुझे तो अच्छी लगी है।
बाकी आप सब बताएंगे हमारे बिहारी जी के श्रृंगार वीडियो और वैसे भी आपको कैसी लगी वीडियो। ये सब मैं वॉइस मैसेज कर रही हूँ और मैं वीडियो चलती रहती है तभी हाथ के हाथ वॉइस मैसेज करती हूँ, तो मैं खुद भी होती हूँ कि आगे अब क्या पहनाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं तो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो जो सच्ची बात है और वो होता ही है हम सबके साथ। तो ये देखिए मेरे बिहारी जी रेडी हो गए हैं और ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करना, ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करना। जय श्री राधे।